हम इस समय भी बाहू फोर्ट के इलाके में बने हुए हैं। तस्वीरें आपको एक बार फिर हम बाहू फोर्ट के जंगल की दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय 2 की संख्या में तेंदुए जो हैं वो छिपे हुए हैं। आज सुबह जिस तरह से यहां पर हमला किया था एक कुत्ते के ऊपर, कुत्ते को यहां से घसीट कर जंगल में ले जाने की कोशिश की और एक पिटबुल डॉग ने उसे फाइट दी। और इस समय पुलिस की टीम और वाइल्ड लाइफ की टीम जो है अब एक प्लानिंग कर रही है कि कैसे इस तेंदुए को जो है वो पकड़ा जा सकता है। अगर ठीक सामने हम आपको दिखाएंगे तो पुलिस की टीम पहले मौजूद थी, अब सीनियर ऑफिसर जो हैं एसएचओ बागे बहू वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सुबह भी ये यहाँ पर आई थी और यहाँ पर पूरे इलाके का इन्होंने जायज़ा लिया था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तेंदुए का आतंक जो है वो बना हुआ है। और ख़तरा इस बात का है कि अगर ये तेंदुआ नहीं पकड़ा गया तो अभी कुछ दिनों में ही नवरात्रों का सीज़न जो है वो आने वाला है। नवरात्रा माता के खास दिन जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में महामाया मंदिर, हर की पौड़ी और बावे वाली माता जो है, इन मंदिरों में काफ़ी रश होता है। और ये सबसे बड़ा खतरा जो है, ये रोड जो है इस समय आपके समक्ष जो दिखाई दे रहा है, जो महामाया से हर की पौड़ी को कनेक्ट करता है, ये रोड सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और इसी रोड के जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पूरा ट्रेल देखते हुए, समझते हुए कि कैसे ये हमले को तेंदुए ने जो है अंजाम दिया है। यहाँ पर सीनियर अधिकारी जो हैं, सीनियर पुलिस अफसर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी काफ़ी कोशिश रही है। और अभी वाइल्ड लाइफ की टीम से भी बातचीत हुई है और कुछ प्लानिंग की जा रही है। एक पिंजरा भी जो है यहाँ पर कल शाम को जो है वो लगाया गया है, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इलाके का पूरा जायजा कर लेते हुए जो है वो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस की टीम जो है यहाँ पर लगाई हुई है। इस सीढ़ियाँ जो हैं ये हम सुबह भी हमने जिस तरह से सवाल उठाए थे कि जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो बना हुआ है। यहाँ से ठीक सामने, यहाँ से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इनको यहाँ से पकड़ा जा सकता है, किस तरह से इनको यहाँ से ट्रैप किया जा सकता है, ताकि लोगों पर जो खतरा बना हुआ है वो खतरा जो है वो हट सके। लेकिन फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर आप रेलवे लाइन पर देखेंगे कुछ लोग जो हैं वहाँ पर रुके हुए हैं। अब ये लोग निश्चित रूप में रेलवे गार्ड होंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर रहना भी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसी इलाके के अंदर जो है तेंदुआ जो है वो घूम रहा है। और निश्चित रूप में काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर। पीछे आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इस समय आतंक का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। और ये जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने आपको सुबह दिखाया था, ये आप लोगों को कितना खतरा हो रहा है इसका? खतरा आज बच्चे गार नहीं, जब बच्चे गार होते तो खा देने हैं बच्चे भी, है ना। तो अब आपको इसकी जरूरत लग रही है कि हमें ये यहाँ से उठा देना चाहिए। मैंने तो बोला ताकि उसको ये इजी अप्रोच मिली ऊपर तक आने की। मैं तो बोला नहीं, माँ उठाई देंगे। नहीं, मेरी बात सुनो माता, इधर आओ। अगर ये देखो, मेरी बात सुनो, अगर ये इतना डीप डेप्थ पे यहाँ नीचे खड़ा होता ना, तो इतना जंप करके वो पार शायद नहीं आ सकता। ये हमारी अपनी सेफ्टी है ना, अपने आप को भी तो बचाना है। मैंने तो बोला है लड़के को, मैंने उठा दे, तो मैं फिर सोचा बहू पता नहीं क्या बोलेगी। कुत्ते को अगर आप पकड़ के उसको बाहर उस साइड से भी ले जाओगे ना, तो कम से कम फैमिली को और बच्चों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं बढ़ना चाहिए। बच्चे इससे करिए गए ना, कल भी दिखाई दिया है इधर नीचे, तो बच्चे शाम को चले गए। तो ये इधर होते तो उसने कुत्ते ने ऐसे ऐसे दरवाजे को किया, मुझे बचाओ। लग रहा है ना कि ये सारा हटा देना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगा रहा है हटा देना चाहिए, ताकि वो यहाँ से अगर ऐसे ऊपर तक यहाँ तक पहुँचेगा, ये स्टेयर से ऊपर से आएगा। और ये पाथ जो बना हुआ है कंक्रीट, तो ऊपर से आपने लगाया ये फटियों का ये रास्ता है ना, तो ये इसी रास्ते से चढ़ के आराम से आपका जंगला क्रॉस करके क्या आगे डोर के बाहर तक बैठेगा आराम से। ऊपर दांदा कुत्ते को ऊपर दांदा है। तो जब तक ये पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये सारी चीजें हटा दो, ताकि कम से कम किसी को बच्चे कैसे रहेंगे मैडम जी, इधर कैसे रहेंगे बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए, कहाँ रहेंगे, तो वो तो सिक्योरिटी के लिए हम जो बाहर से सारी लोकेलिटी को अवेयर करवा रहे हैं ना, कि कम से कम टाइम बे टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात को लेट, जब तक सारे लोग ऑलमोस्ट अपने घरों में पहुंच गए होते हैं, तो बाहर नहीं घूमने देना है। अगर ये पकड़ा जाएगा तो फिर थोड़ा सा बंदा दिमागी तौर पे फ्री हो जाता है कि पकड़ा गया है। तो इसके अलावा शायद कोई जंगल में कोई और भी हो सकता है। 3 है, 2 इसके बच्चे भी है ना साथ, तो है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ध्यान भी रखना है। खुद हम बात भी करना कोशिश करेंगे कि कीर्ति मैम ये तीसरी बार है मेरे ख्याल जो इस इलाके में दिखाया गया है
अभी एक हफ्ते पहले ही जो 2 तेंदुए जो हैं दिखाई गए थे, अब क्या कुछ तैयारी की जा रही है ताकि इन लोगों को जल्दी इन दोनों देखो, इनको पकड़ने के लिए तैयारी का ये है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टीम है, मेरी पर्सनल लेवल पे रेंज ऑफिसर से बात हो रही है और उन्होंने बोला कि हमने कल केज लगा दिए थे कि शायद वो रात को किसी कुत्ते के ऊपर वो अटैक करेगा, आएगा तो केज में वो बंद हो जाएगा। बट पता नहीं वो कहाँ चूक हुई है कि वो हो नहीं पाया, या वो नहीं केज तक पहुंचा, तो उसने कल शायद इनका जो बाहर कुत्ता होगा उसके ऊपर से ये रास्ता भी जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि उसको पहुंचने की अप्रोच बन गई। तो उनसे मैंने बोला है कि इसके लिए अब थोड़ा सा और केयरलेसनेस आप नहीं बरतें, ताकि ये कल अगर कुत्ते पे अटैक हुआ है तो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो तब तक लोग भी थोड़ा डर में और खौफ में रहेंगे। हम अपने लेवल पे लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं, टीम अलर्ट रख रहे हैं कि कोई भी बंदा इस साइड ना आए, सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक वाले ना निकले, माता रानी को दर्शन करने वाले सुबह जल्दी ना जाएं, टाइम पे आएं। तो दूसरा वो आज उन्होंने ये भी छोटी दी है कि मैं अपनी टीम यहाँ डिप्यूट रखूँगा और एक्स्ट्रा और जो जहाँ जहाँ केस लगते हैं वो हम लगा देंगे। और मैंने उनसे ये भी कहा कि आप प्लीज़ आप खुद भी स्पॉट पे आ जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करें ताकि इसको जल्दी पकड़ा जाए। जो रोड है जो ऊपर महामाया से नीचे हर की पौड़ी तक आता है, ये बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ पर लोग चहलकदमी बहुत रहती है। अभी देखिए, ये जो बार बार इसका बाहर आना और अब सिविलियन के घरों तक का पहुँचना, ये खतरे की घंटी तो है ही। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए ये थोड़े टाइम तक मैं ये रास्ता भी बंद करवा दूंगी, दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट, कि इस साइड से कोई लोग ना आए। जो भी आएगा वो मेन से आएगा तो थोड़ी चहल पहल रहती है, शायद उसकी भी अप्रोच वहां तक ना हो, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि तब तक इसको पकड़ा जाए। तो आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ इंश्योर करने जा रहे हैं आप? क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो ये मैं इंश्योर करूंगी कि मैं अपनी टीम को तब तक मैं चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक कि ये जो हमारी प्रोटेक्शन फोर्स वाले हैं इसको पकड़ नहीं लेते। तो हमारी इतनी तो ड्यूटी बनती ही है कि किसी सिविलियन को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और वो डर से भी इतना खौफ में ना रहें कि बाहर ही ना निकले। बट ये कहूँगी कि जब भी निकलें, जिस चीज़ के लिए निकलें, बच्चों को अननेसेसरली बाहर ना घूमने दें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर आएं, जब तक कि हम खुद श्योर ना हो जाएं कि ये पकड़ा गया है। मैम, जानवर की हमेशा आदत रहती है जहाँ उसको शिकार मिलता है वो बार बार वहाँ पर आता है। अब कल जिस तरह से रात में उसने कुत्ते पर अटैक किया है, हालांकि पिटबुल डॉग जो था उसने उसको फाइट दी है, लेकिन अब उसके मुंह पर भी खून कहीं ना कहीं उसका लग गया होगा, तो दोबारा खतरा तो बना हुआ कि वो दोबारा आएगा। और बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए मैंने रेंज ऑफिसर से खुद बात करी है कि आप टीम पे ही सिर्फ डिपेंड ना रहिए, कि आप खुद आके स्पॉट देखेंगे और किस तरह से उसने कुत्ते को अटैक किया है और बच गया है। वो इंजर्ड तो हुआ है, शायद पता नहीं कितनी देर उनकी आपस में फाइट हुई होगी और किसी तरह का कोई इंसानी नुकसान नहीं हुआ किसी को। उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए माता रानी का भी और इसका भी कि हम बच गए बाल। लेकिन आगे कोई नौबत ना आ पाए, उसके लिए हमें अलर्ट रहना है। सवाल पूछूंगा, जो पिंजरा उन्होंने लगाया है, खाली पिंजरे में तेंदुआ कैसे आएगा जब तक उसमें कोई शिकार नहीं डाला जाए? हाँ, वो बात मेरी हुई है। वो कह रहे थे कि हमने शायद कल कोशिश करी कि इस पे कोई शिकार कुत्ता कोई रखा जाए तो होगा। तो मेरी बात ये हुई कि अगर सिर्फ आपने सोचा है, लेकिन बट आपने जो भी करना है वो आज अरेंज कर दीजिए। उनका कहना ये था कि शायद उनकी किसी सिविलियन से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम अरेंज करके दे देंगे जब हम लोग। हाँ, तो मैंने बोला ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम किसी सिविलियन पे ना छोड़ें ये बात। कितने तेंदुए होंगे वहाँ? ये मैं नहीं कह सकती कि कितने होंगे, लेकिन जो थोड़े दिन पहले यहाँ तक बात आई थी तो 2 देखे थे, पेयर था, मतलब कपल में देखा गया। वो तो नाइट में मैंने भी उनको देखा नीचे, तो ये भी चांसेस है कि लेकिन पेड़ों के अंदर थे तो पूरी तरह से ये भी चांसेस है कि उनके कब भी हो सकते हैं, माइट में हो सकते हैं। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टीम है, ये अगर खुद जंगल में अंदर उतरेंगे और ये हमें ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि क्या है और किस तरह से पकड़ा जाए और कितना टाइम लग जाएगा। तब तक सारा कुछ जो डिपेंडेंट है वो वाइल्ड लाइफ टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो यहाँ पर कार्रवाई करती है। पुलिस की टीम यहाँ पर जरूर डिप्यूट कर दी गई है, इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की बात कही जा रही है, लेकिन खतरा निश्चित रूप में यहाँ पर बना हुआ है। हम सुबह से ही आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं और अभी भी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस इलाके में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि जो पिंजरा एक लगाया गया है, वो पिंजरा कहाँ पर लगा हुआ है और किस हालत में वो पिंजरा लगा हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पर पिंजरा जो है वो लगाया हुआ है, तस्वीरों में यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो ठीक सामने घर आप देख रहे हैं,
इस घर के नीचे जो है वो एक पिंजरा लगाया गया है, जहाँ पर पहली दिन जो है ये 2 लेपर्ड जो हैं वो स्पॉट किए गए थे। हम आपको उस पिंजरे तक भी ले चलते हैं जहाँ पर ये पिंजरा लगा हुआ है और उस पिंजरे की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो पिंजरा लगाया हुआ है जिसमें इस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें यहाँ से आप देखेंगे कितना बड़ा जंगल है। इस जंगल को छानना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है वाइल्ड लाइफ टीम के लिए। और 2 खूंखार लेपर्ड जिनके मुंह में अब एक कुत्ते का खून भी लग चुका है, वो यहाँ से कभी भी हमला कर सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर एक पिंजरा लगाया गया, लेकिन एक पिंजरे से क्या काम बनेगा, ये सवाल है। और पिंजरा किस हालत में है, कहाँ पर लगाया गया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो ठीक नीचे ये जो खंबे लगे हुए हैं, इस खंबे के नीचे एक पिंजरा जो है लेपर्ड को पकड़ने के लिए लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई शिकार नहीं है। तो क्या तेंदुआ अपने आप आकर इसमें बैठ जाएगा और ये बोलेगा कि आओ मुझे पकड़ लो? ट्रैप करना है उसको, तो ट्रैप करने के लिए कोई लालच उसको देना पड़ेगा, और जब तक उसको कोई लालच नहीं मिलेगा वो आखिरकार पिंजरे में क्यों आएगा? बड़ा खतरा इस समय महामाया मंदिर जाने वालों के लिए, हर की पौड़ी की तरफ आने वालों के लिए, ख़ासतौर पर जो महामाया से हर की पौड़ी को रास्ता आया है वो बेहद संवेदनशील हो चुका है। और यहाँ पर ये खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको उस इलाके से दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही रहती है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस रास्ते पर ना आए, ना निकले, क्योंकि तेंदुआ कभी भी अटैक कर सकता है। ये जंगल का रास्ता है और जंगल के रास्ते पर किस तरह से ये स्लोप बना हुआ है जहाँ पर आसानी से तेंदुआ जो है वो आके हमले को अंजाम दे सकता है। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं इस समय आप बाहू फोर्ट के इलाके से देख रहे हैं, जो पक्का तालाब का इलाका पड़ता है, ठीक इसके साथ सटा हुआ रिहायशी इलाका। वहाँ पर इस समय 2 या कहें 4 तेंदुओं का खतरा लगातार बना हुआ है और इस खतरे से निपटने के लिए अब योजना बनाई जा रही है कि कैसे आखिरकार इस खतरे से निपटा जाएगा। तो देखना ये होगा कि कितनी जल्द वाइल्ड लाइफ टीम यहाँ पहुँचती है और एक योजनाबद्ध तरीके से इन पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। बाकी के इन खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।